क्या आपने कभी उन बूढ़ी, धुंधली और झुर्रियों से भरी आंखों की गहराई में झांक कर देखा है, जो किसी वृद्धाश्रम की खिड़की से या घर के किसी सीलन भरे कोने से दरवाजे की ओर टकटकी लगाए रहती है? वे आंखें उस बेटे का इंतजार कर रही होती हैं, जिसे पालने के लिए उन माता-पिता ने अपनी जवानी, अपनी खुशियां और यहां तक कि अपने शरीर का खून तक पानी कर दिया था। आज के इस आधुनिक युग में जहां इंसान चांद और मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की बात कर रहा है, वहीं वह अपने ही घर में उन दो भगवानों के लिए एक छोटा सा कमरा नहीं निकाल पा रहा है जिन्होंने उसे जन्म दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि माता पिता को रुलाकर, उनकी संपत्ति हड़प कर, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर हम इस दुनिया में बहुत सुखी हो जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस भौतिक शरीर का अंत होता है और आत्मा यमराज के दरबार में खड़ी होती है, तो उस पापी औलाद के साथ क्या सलूक होता है? वर्मा स्टोरीज के सभी आत्मीय श्रोताओं को आपके अपने कथाकार विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। आज का यह अध्याय कोई साधारण कथा नहीं है। यह एक ऐसा दहला देने वाला सत्य है जो हर उस संतान के रोंगटे खड़े कर देगा जिसने कभी अनजाने में या जानबूझकर अपने माता-पिता की आंखों में आंसू लाए हैं। गरुड़ पुराण और हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि भगवान हर पाप को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन माता-पिता के हृदय से निकली हुई आह का हिसाब स्वयं विधाता को भी देना पड़ता है। आज मैं आपको उस महान्यायालय में ले जा रहा हूं जहां यमराज स्वयं उस औलाद को उसकी सजा सुनाते हैं। अपने हृदय को थाम लीजिए, क्योंकि आज की यह कहानी आपको भीतर तक झकझोर देगी। ये कथा है गोकुलपुर नाम के एक शांत और छोटे से नगर की। वहां दीनानाथ नाम के एक अत्यंत सीधे, सरल और परिश्रमी व्यक्ति रहते थे। उनकी पत्नी का नाम कल्याणी था, जो साक्षात ममता की मूरत थी। दीनानाथ जी नगर के एक सेठ की दुकान पर मुनीम का काम करते थे। वेतन बहुत कम था, लेकिन उनकी नीयत में खोट नहीं था। उनके जीवन का एकमात्र सपना उनका इकलौता पुत्र प्रकाश था। दीनानाथ और कल्याणी ने खुद कई रातें आधी रोटी खाकर या पानी पीकर गुजारी, लेकिन प्रकाश की थाली में कभी भोजन की कमी नहीं होने दी। दीनानाथ जी फटे हुए जूते पहनकर मीलों पैदल चलते थे, ताकि वे जो चंद रुपए बचाएं उनसे प्रकाश की स्कूल की फीस भरी जा सके। कल्याणी रात रात भर जागकर लोगों के कपड़े सिलती थीं, ताकि प्रकाश के लिए नई किताबें ला सके। जब प्रकाश बड़ा हुआ और उसे उच्च शिक्षा के लिए महानगर जाना था, तो दीनानाथ जी के पास पैसे नहीं थे। कल्याणी ने बिना एक पल सोचे अपना मंगलसूत्र और जीवन भर की जमा की हुई पुश्तैनी चूड़ियां सेठ के पास गिरवी रख दी। दीनानाथ जी ने उस दिन रोते हुए कल्याणी से कहा था, कल्याणी, आज तूने अपने सुहाग की निशानी गिरवी रख दी। मैं बहुत अभागा पति हूं। कल्याणी ने मुस्कुराते हुए अपने पति के आंसू पोंछे और कहा था, आप ऐसा क्यों कहते हैं स्वामी? हमारा असली गहना तो हमारा प्रकाश है। जब वह बड़ा अफसर बन जाएगा तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वह हमारा नाम रोशन करेगा। माता पिता के उस खून पसीने और आंसुओं की सीढ़ियों पर चढ़कर प्रकाश सच में एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया। उसे महानगर में एक बहुत बड़ी नौकरी मिल गई। दीनानाथ और कल्याणी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। कुछ ही वर्षों में प्रकाश ने रुचिका नाम की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और धनवान परिवार की लड़की से विवाह कर लिया। दीनानाथ जी ने अपनी बची खुची सारी जमा पूंजी उस विवाह में लगा दी। विवाह के कुछ समय पश्चात प्रकाश और रुचिका ने दीनानाथ और कल्याणी को महानगर अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। गांव वालों ने कहा कि दीनानाथ जी के तो भाग्य खुल गए, परंतु वे अज्ञानी यह नहीं जानते थे कि वह बुलावा किसी सुख के लिए नहीं, बल्कि एक मुफ्त के नौकर और चौकीदार की आवश्यकता पूरी करने के लिए था। महानगर के उस आलीशान बंगले में कदम रखते ही दीनानाथ और कल्याणी का नरक आरंभ हो गया। रुचिका को उनके पुराने और साधारण कपड़ों से दुर्गंध आती थी। उसने घर के एक छोटे से बिना खिड़की वाले सीलन भरे स्टोर रूम में दोनों का बिस्तर लगवा दिया। प्रकाश, जो कभी अपनी मां के आंचल में छिपकर सोता था, अब अपनी पत्नी के अहंकार के आगे पूरी तरह अंधा और गूंगा हो चुका था। दीनानाथ जी, जिनकी उम्र 70 वर्ष पार कर चुकी थी, उनसे घर के बाहर की साफ सफाई कराई जाती।
और कल्याणी, जिसके घुटनों में भयंकर दर्द रहता था, उसे दिन भर रसोई में नौकरानी की तरह काम करना पड़ता था। जब प्रकाश और रुचिका के घर मेहमान आते तो उन दोनों बूढ़े माता पिता को स्टोर रूम से बाहर निकलने की सख्त मनाही थी। एक दिन जब दीनानाथ जी को तेज बुखार था और वे खांस रहे थे तो रुचिका ने प्रकाश से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे इन अनपढ़ और बीमार माँ बाप ने मेरा जीना हराम कर दिया है। रात भर इनकी खांसी से मेरी नींद खराब होती है। इन्हें कुछ बासी खाना देकर उस कमरे में बंद रखो और कह दो कि बाहर न निकलें। प्रकाश ने बिना अपनी मां की ममता और पिता के बलिदान को याद किए अपने पिता के कमरे में जाकर एटाइंट कठोर स्वर में कहा, पिताजी, आप लोगों को समझ में नहीं आता कि हम यहाँ शांति से रहना चाहते हैं। आपकी इस बीमारी और खांसी से रुचिका परेशान हो रही है। आप लोग चुपचाप इस कमरे में पड़े रहा कीजिए, बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। दीनानाथ जी के कानों में अपने ही बेटे के ये शब्द किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कल्याणी अपने पति के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जिन माता पिता ने अपना खून बेचकर उसे महानगर का नवाब बनाया था, आज उसी बेटे ने उन्हें सूखी रोटियों और अंधेरे कमरे का मोहताज कर दिया था। कुछ ही महीनों के भीतर उस घुटन, अपमान और भूख के कारण दीनानाथ जी ने प्राण त्याग दिए। उनके जाने के कुछ दिन बाद ही कल्याणी भी अपने बेटे की राह देखते देखते उस अंधेरे कमरे में ही तड़प तड़प कर इस संसार से विदा हो गई। प्रकाश ने समाज को दिखाने के लिए उनका अंतिम संस्कार बहुत भव्य तरीके से किया और फिर अपनी विलासितापूर्ण जिंदगी में मग्न हो गया। परंतु विधाता की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वह पड़ती है तो उसकी चोट सदियों तक गूंजती है। कुछ वर्षों बाद एक भयंकर दुर्घटना में प्रकाश की भी अकाल मृत्यु हो गई। उसका शरीर वहीं सड़क पर पड़ा रह गया और उसकी पापी आत्मा को यमदूतों ने अपने भयंकर लोहे के पाश में जकड़ लिया। यमदूतों ने उस आत्मा को घसीटते हुए यमलोक के उस महान्यायालय में उपस्थित किया, जहां स्वयं धर्मराज यमराज अपने विशाल और अत्यंत भयंकर सिंहासन पर विराजमान थे। पूरे यमलोक में खौलते हुए तेल और अग्नि की तपन थी। वहां आत्माओं के चीखने और कराहने की हृदय विदारक आवाजें गूंज रही थीं। प्रकाश की आत्मा यमराज के तेज और उस भयंकर वातावरण को देखकर थर थर कांपने लगी। यमराज के दाईं ओर भगवान चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके पास संसार के हर प्राणी के कर्मों का महारजिस्टर था। यमराज ने अपनी वज्र जैसी भारी और क्रोध से भरी आवाज में कहा, हे चित्रगुप्त, इस प्राणी का बही खाता खोला जाए, देखा जाए कि मृत्युलोक में इसने क्या कर्म किए हैं। चित्रगुप्त ने पन्ना खोला और कहा, हे धर्मराज, यह प्रकाश है। इसने मृत्युलोक में बहुत धन कमाया। इसने कई बार गरीबों को वस्त्र भी बांटे और कुछ मंदिरों में दान भी दिया। परंतु इससे पहले कि चित्रगुप्त अपनी बात पूरी करते, प्रकाश की आत्मा ने अहंकार से बीच में ही बोल पड़ा, हे महाराज, आपने सुना मैंने कितने पुण्य किए हैं। मैंने बहुत दान दिया है। मुझे तो सीधे स्वर्ग के सबसे सुंदर महल में स्थान मिलना चाहिए। यह सुनते ही यमराज की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उनके चेहरे का तेज इतना भयंकर हो गया कि प्रकाश की आत्मा पीछे गिर पड़ी। यमराज ने गर्जना करते हुए कहा, रे नीच और महापापी जीव, तूने सोचा कि तूने अपने अहंकार की तुष्टि के लिए जो बाहर दान पुण्य किया उसे तेरे पाप धुल जाएंगे। चित्रगुप्त, इसके वे पाप पढ़ो जिसकी गूंज से आज भी मेरी यह सभा कांप उठती है। चित्रगुप्त ने अत्यंत कठोर स्वर में पढ़ना शुरू किया, महाराज, इस पापी ने उन दो साक्षात देवों का अपमान किया है जिन्होंने इसे जन्म दिया। इसके पिता दीनानाथ ने अपने पसीने से इसे सींचा। इसकी मां कल्याणी ने अपना मंगलसूत्र बेचकर इसे पढ़ाया और इस कृतघ्न ने उन्हें महानगर ले जाकर एक अंधेरे कमरे में जानवरों की तरह बंद कर दिया। इसने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी मां को नौकरानी बनाया और अपने बीमार पिता को बासी और सड़ा हुआ भोजन दिया। इसके माता पिता इसके कारण तड़प तड़प कर मरे हैं। यमराज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी क्रोधित श्वास से यमलोक की अग्नि और अधिक धधकने लगी। उन्होंने प्रकाश की ओर देखकर कहा, हे अधर्मी, गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जो संतान अपने माता पिता के हृदय को ठेस पहुंचाती है, उसके द्वारा किए गए सारे दान, सारे तप और सारे तीर्थ व्रत उसी क्षण भस्म हो जाते हैं।
माता पिता का स्थान इस संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान से भी ऊंचा है, क्योंकि मैंने तो केवल तुम्हें कर्म दिए हैं, परंतु तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपना शरीर काटकर जन्म दिया है। तूने उस ममता को रुलाया है, तूने उस पिता के स्वाभिमान को कुचला है। प्रकाश की आत्मा अब फूट फूट कर रो रही थी। उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं अपनी पत्नी के मोह में अंधा हो गया था। मुझे अपनी भूल का पश्चाताप है, मुझे क्षमा दान दीजिए। यमराज ने अत्यंत निर्दयी और कठोर स्वर में कहा, मृत्यु के पश्चात पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं होता पापी। तुम्हारे इस महापाप की क्षमा मेरे पास भी नहीं है। तुम्हारे कर्मों की सजा अब प्रारंभ होगी। यमराज ने अपने भयंकर दूतों को आदेश देते हुए उन सजाओं का वर्णन किया जो गरुड़ पुराण में माता पिता को दुख देने वालों के लिए निर्धारित हैं। यमदूतों, इस महापापी को सबसे पहले कृमिभोजन नामक नरक में ले जाओ। वहां लाखों विषैले और भूखे कीड़े इसके शरीर को जीवित अवस्था में नोच नोच कर खाएंगे। यह सजा इसलिए है क्योंकि इसने अपने वृद्ध और बीमार माता पिता को बासी और सड़ा हुआ अन्न खिलाया था। जब यह दर्द से चीखेगा तब इसे अपने पिता की वह भूख याद आएगी। यमराज का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उन्होंने आगे कहा, जब इसके शरीर का मांस कीड़े खा लें तो इसे संदंश नामक भयंकर नरक में डाल देना। वहां धधकते हुए अंगारों पर इसे लिटाकर लोहे के गर्म चिमटों से इसकी त्वचा को खींचा जाएगा। यह यातना इसे तब तक दी जाएगी जब तक इसके होंठों से चीखें न निकलना बंद हो जाएं। यह सजा उस कटु वाणी और उन कठोर शब्दों के लिए है जो इसने अपनी बूढ़ी मां को कहे थे, जिसने इसे बोलना सिखाया था। प्रकाश की आत्मा दर्द के भय से छटपटा रही थी, परंतु यमराज का न्याय अभी पूर्ण नहीं हुआ था। और अंत में यमराज ने कहा, इसे असिपत्र वन नामक उस भयंकर वन में छोड़ देना जहां पेड़ों के पत्ते तलवारों की धार से भी अधिक तेज होते हैं। वहां इसे तब तक दौड़ाया जाएगा जब तक इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े न हो जाएं। यह दंड उस पाप के लिए है कि इसने अपने उन माता पिता को घर के उस छोटे से सीलन भरे कमरे में कैद रखा जिन्होंने इसे पूरी दुनिया घुमाने के सपने देखे थे। इसे सदियों तक इन नरकों की अग्नि में तपाया जाए और उसके पश्चात इसे कीड़े मकोड़ों की सबसे नीची योनि में जन्म दिया जाए। यमदूतों ने अपने भयंकर पाश प्रकाश के गले में बांधे और उसे घसीटते हुए उन खौलते हुए नरकों की ओर ले गए जहां से केवल उसकी हृदय विदारक चीखें ही आ रही थीं। श्रोताओं, यह कोई डराने वाली कहानी नहीं है। यह वह परम सत्य है जो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आज के समय में जब हम थोड़े से पैसे कमा लेते हैं, जब हमारे पास एक अच्छी नौकरी और बड़ा घर आ जाता है, तो हमें अपने ही माता पिता पिछड़े हुए, अनपढ़ और हमारे रुतबे के लायक नहीं लगते। हम यह भूल जाते हैं कि जिस कुर्सी पर बैठकर आज हम अहंकार कर रहे हैं, वह कुर्सी हमारे पिता के फटे हुए जूतों और मां की गिरवी रखी हुई चूड़ियों की नींव पर टिकी है। आप दुनिया भर के तीर्थ कर लीजिए, चारों धाम घूम लीजिए, करोड़ों का दान कर दीजिए, लेकिन अगर आपके घर में आपके माता पिता भूखे सो रहे हैं, अगर वे आपकी कड़वी बातों से रो रहे हैं, तो आपका कोई भी पुण्य भगवान के दरबार में स्वीकार नहीं किया जाएगा। माता पिता इस धरती पर भगवान का साक्षात रूप हैं। जब वे रोते हैं तो उनका आंसुओं जमीन पर गिरने से पहले सीधे विधाता के दरबार में पहुंचता है। इसलिए जब तक वे जीवित हैं, उनकी सेवा कीजिए। उनके झुर्रियों भरे हाथों को अपने हाथों में लेकर बैठिए। उनकी उन बातों को प्यार से सुनिए जिन्हें वे बार बार दोहराते हैं, क्योंकि जब वे इस दुनिया से चले जाएंगे तब आप दीवारों से सिर पटक कर रोएंगे, लेकिन वे लौट कर नहीं आएंगे। और जो लोग आज अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, वे यह याद रखें कि उनके भी बच्चे यह सब देख रहे हैं। जो बीज आप आज बो रहे हैं, वही फसल कल आपको काटनी पड़ेगी। कैसी लगी आपको यह अत्यंत भावुक और जीवन का कठोर सत्य बताने वाली कथा? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए केवल कहानियां न लाऊं, बल्कि जीवन का वह आईना लाऊं जो हमें एक सच्चा और संस्कारी इंसान बनने में मदद करे। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपको अपनी कोई भूल याद आई हो, तो आज ही जाकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिएगा और उनसे क्षमा मांगिएगा।
इस कहानी को अपने परिवार, मित्रों और विशेषकर आज की युवा पीढ़ी के साथ अवश्य साझा करें ताकि हर घर में माता-पिता का सम्मान बना रहे। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक और हमारे संस्कारों से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें। हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें, अपने माता-पिता का सम्मान करें और अपना तथा अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।